नमस्कार। मैं एडवोकेट सुखराज प्रजापत, आपका विधिक सलाहकार। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले तलाक के बारे में एक वीडियो मैंने चढ़ाया था, विधिक जानकारी। तो किसी ने मुझे कमेंट्स किया और पूछा, क्या अगर दूसरा पक्षकार तलाक नहीं देना चाहे तो क्या तलाक हो सकता है? इसके बारे में दोस्तों, दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार न्यायालय में तलाक याचिका पेश करता है। तलाक याचिका पेश होने के बाद में न्यायालय दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करता है, कारण बताओ कि क्यों नहीं तलाक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा। कुछ ऐसा भ्रम है कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो न्यायालय तलाक जारी नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नोटिस मिल गया है और आपको नोटिस की सूचना हो गई है और आपने नोटिस प्राप्त कर लिया है, फिर भी आप ये सोचते हैं कि हम अगर न्यायालय में नहीं जाएंगे तो हमारा तलाक नहीं होगा, ये आपका वहम है। नोटिस तामील होने के बाद में वो नोटिस न्यायालय में जाता है। न्यायालय उस नोटिस को देखता है और एक सुनिश्चित करता है क्या इस याचिका की आपको खबर हो गई है, आपको सूचना हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर आप उपस्थित नहीं हैं तो न्यायालय आपको आवाज़ लगाएगा, और अगर फिर भी बार बार आवाज़ के बाद में आप या आपका अधिवक्ता या वकील उपस्थित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय आपके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई, एक्स पार्टी कार्रवाई अमल में लाएगा। न्यायालय ये लिखेगा कि पक्षकार को बार बार आवाज़ दी गई, नोटिस बावजूद तामील यानी कि सूचना के दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई लाई जाएगी। फिर दूसरा पक्षकार है वो अपनी साक्ष्य पेश करेगा, अपने गवाह पेश करेगा, अपने दस्तावेजी साक्ष्य पेश करेगा, जैसे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह का निमंत्रण प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स, वीडियो आदि, जिससे यह साबित हो सके कि आपका उससे विवाह संपन्न हुआ था और आप उसकी धर्मपत्नी हैं या आप उसके पति हैं। दोनों पक्षकारों में से, पति पत्नी दोनों में से कोई भी। न्यायालय ये सुनिश्चित कर लेता है कि इन दोनों पक्षकारों के मध्य दिनांक इस तारीख को विवाह संपन्न हुआ था, और फिर एक तरफा साक्ष्य न्यायालय में पेश होती हैं और वह पति या पत्नी न्यायालय में अपनी एक तरफा साक्ष्य देकर यह साबित कर देते हैं कि हमने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उस प्रार्थना पत्र के जो आधार हैं, आधार मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताए हैं, उस आधार में हम सत्य हैं और वो आधार हमने प्रार्थना पत्र के साथ में प्रमाणित किए हैं, साबित किए हैं। ऐसी स्थिति में हमारा तलाक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए। जी हाँ दोस्तों, बगैर आपकी हाजिरी, बगैर आपकी उपस्थिति में तलाक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा और वो न्यायालय एक तरफा डिक्री निर्णय पारित करते हुए उस पत्नी या पत्नी का प्रार्थना पत्र फैसला कर स्वीकार कर सकता है। इसीलिए यह ज़्यादा वहम दिमाग में निकाल लेना कि हम न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे या हम न्यायालय में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हमारा तलाक नहीं होगा। कुछ महिलाओं के, मेरी बहनों के कुछ ऐसे मन में, एक दिमाग में एक बात है कि हम हस्ताक्षर नहीं करेगी तो हम तलाक नहीं होगा। जी नहीं, न्यायालय आपको नोटिस भेजेगा, आपने नोटिस ले लिया है, आपके हस्ताक्षर तो वहाँ हो गए हैं, लेकिन अगर आप लेने से इनकार भी करती हैं तो न्यायालय का जो सवार है, जो तामील कुनिंदा है, वह नोटिस के पृष्ठांकन पे लिखता है कि मैंने नोटिस दिया लेकिन उसने लेने से इनकार किया। रूबरू दो मौजूद लोगों के वो हस्ताक्षर भी करवा के पेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपके हस्ताक्षर नहीं होने की दशा में भी आपकी जो इनकार की रिपोर्ट है उसके आधार पर भी आपको तामील मानते हुए आपके तरफ एक तरफा कार्रवाई ली जा सकती है। दूसरा, अगर आप नोटिस बार बार लेने से गुरेज कर रही है, आप नोटिस लेने से बच रहे हैं, तब न्यायालय आपको भारतीय डाक या रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भी आपके पते पर
नोटिस भेज सकती हैं। और नोटिस आपको मिलने के बाद में जो पक्षकार है न्यायालय में उपस्थित हैं, वादी प्रार्थी, वो न्यायालय में एक डिलीवरी रिपोर्ट, एक आपको प्राप्ति रिपोर्ट न्यायालय के अंदर पेश करेगा कि मैंने जो दिनांक इस तारीख को नोटिस भेजा है वो उस पक्षकार को मिल गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अगर यह सुनिश्चित कर लेता है कि बिल्कुल ये पत्र आपको मिल गया है, न्यायालय का नोटिस, ऐसी दशा में भी आपके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई ला सकते हैं। तीसरा और है, अगर न्यायालय फिर भी किसी तरह से नोटिस तामील नहीं मानता है, ऐसी स्थिति में जो वादी प्रार्थी हैं वो न्यायालय के अंदर एक प्रार्थना पत्र पेश करेगा अखबार साया हेतु। उसमें उस नोटिस को अखबार में साया किया जाएगा और उस अखबार की साया प्रति के दिनांक 30 दिन के बाद में आपके विरुद्ध, अगर आप उपस्थित नहीं होती हैं तो आपके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई लाई जाएगी और फिर न्यायालय उचित कार्रवाई करेगा। और हो सकता है वो अगर साक्ष्य प्रमाणित पाई जाती हैं तो प्रार्थना पत्र तलाक का स्वीकार कर आपके विरुद्ध तलाक की डिक्री पारित की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।